क्या नाम है मैम आपका? सोनी कुमार। क्या हुआ था? मैं खाना बना रही थी, मेरे साथ मेरी लड़की थी। शाम के 7:30 बजे मैं खाना बना रही थी, मेरे ननद के लड़के के साथ खेल रही थी मेरी लड़की। फिर मेरे साथ बैठी कही कि मम्मी मेरे को परोठा बना के खिलाते। मैं बनाई भी नहीं, मैं तुरंत पीछे से गई, मेरी लड़की नहीं मिली। फिर खोजने सबसे पूछी, कहीं इधर नहीं। फिर इधर उधर खोजने लगी, मेरी लड़की नहीं मिली। फिर मेरे दुकान पे मेरा भाई आता है पूछने के लिए कि भाई सहेली आई है। हमने चारों तरफ सहेली को ढूंढा और सहेली हमारी मिल नहीं रही थी और उसका रापी भी साथ में ढूंढवा रहा था। हमें ये नहीं पता चला था कि हमारी सहेली कौन ले गया। पुलिस वाले अपनी जांच में लग रहे, हर जगह कैमरे चेक कर रहे, हमारी लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही। कैमरा पड़ोस में लगा हुआ था, हमने उससे बोला इस कैमरे को खुलवाया जाए और हमारी लड़की पता किया जाए ये लड़की कहाँ है, कहाँ गई। इसके बाद उस फैक्ट्री वाले ने सुबह का टाइम दिया और वो चाहता तो रात को पुलिस वाले अच्छी कार्रवाई करके खुलवा के कैमरा चेक करके अगर चाहते तो हमारी बच्ची की जान बचा सकते थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर सुबह चेक करने के बाद वो दरिंदा जो हमारी बेटी को जो उठा के ले गया था वो उसी पड़ोस का था। पुलिस की छानबीन के द्वारा उसका फोन आता है और वो किडनैपर बनकर 4.5 लाख रुपए की मांग करता है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली से। मैं मौजूद हूँ जकीरा की इन तंग गलियों में। यहाँ पर 4 साल की बच्ची के साथ बड़ी ही बेरहमी से गलत काम किया जाता है और उसकी बहुत ही दरिंदगी के साथ हत्या कर दी जाती है। आइए जुड़ते हैं, पूरा मामला क्या है, परिवारजनों से, स्थानीय लोगों से, और किस तरीके से इस मामले की जानकारी परिजनों तक पहुँचती है और आगे पुलिस प्रशासन ने इस पर क्या कदम उठाया। किस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार छोटी बच्चियाँ हवस का शिकार होती है, उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। लगातार दिल्ली के अंदर बीते दिनों बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। आइए जुड़ते इस परिवार से, किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम आरोपी देता है। क्या नाम है मैम आपका? सोनी कुमार। आपकी बेटी थी जी। क्या हुआ था? मैं खाना बना रही थी, मेरे साथ मेरी लड़की थी। सुबह की बात है? शाम की बात? शाम के 7:30 बजे 7:30 या 7:30 हो रहा था, ये मुझे इतना टाइम नहीं पता मेरे को। मेरे साथ मैं खाना बना रही थी, मेरे ननद के लड़के के साथ खेल रही थी मेरी लड़की। खेल रही थी, इधर से घूम के उधर से घूम के गली में खेल रही थी मेरी लड़की। फिर मेरे साथ बैठी कही कि मम्मी मेरे को परोठा बना के खिला दे। मैंने परोठा एक अपने ननद के लड़के के लिए बनाया, दूसरा मैंने बनाकर बेली रही थी, मैं अपना रोटी बना रही थी मेरी लड़की। तब दूसरा ननद का लड़का मेरा बाहर निकला, वो भी पीछे से निकल गई। तो मैंने सोचा कि मैं बना कर फिर जाऊंगी देखने। मैं बनाई भी नहीं, मैं तुरंत पीछे से गई, मेरी लड़की नहीं मिली। फिर खोजने सबसे पूछी, कहीं इधर नहीं। फिर इधर उधर खोजने लगी, मेरी लड़की नहीं मिली। फिर दुकान पे मेरा भाई आता है पूछने के लिए कि भाई सहेली आई है। तो मैं कहता वो सहेली का, मेरी लड़की का नाम सहेली था। और मैं सुनते ही वहाँ से भागता हुआ आया दुकान, किसी ग्राहक को दुकान छोड़कर। हमने चारों तरफ सहेली को ढूंढा और सहेली हमारी मिल नहीं रही थी और उसका रापी भी साथ में ढूंढवा रहा था। हमें ये नहीं पता चला था कि हमारी सहेली कौन ले गया और हम भाग दौड़ में रात दिन लगे रहे। पुलिस वाले कैमरे चेक कर रहे, रिकॉर्डिंग इसी जगह की आ रही। तारीख की घटना होगी? ये 8 तारीख की घटना, 7:32 या 33 की घटना है ये। हम ढूंढते परेशान हो गए और परेशान होने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी सहेली कहाँ गई। उसके बाद हम जो बता रहा है कि वहाँ अपने बच्ची देखी, वहाँ जाके पूछ रहे। पुलिस वाले अपनी जांच में लग रहे, हर जगह कैमरे चेक कर रहे, हमारी लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही। एक कैमरा पड़ोस में लगा हुआ था, हमने उससे बोला इस कैमरे को खुलवाया जाए और हमारी लड़की पता किया जाए ये लड़की कहाँ है, कहाँ गई। इसी जगह हमारी लड़की का कैमरा दिखाया जा रहा था। इसके बाद उस फैक्ट्री वाले ने सुबह का टाइम दिया और वो चाहता तो रात को पुलिस वाले अच्छी कार्रवाई करके खुलवा के कैमरा चेक करके अगर चाहते तो हमारी बच्ची की जान बचा सकते थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमारी बच्ची ऐसे ही ढूंढने में, ऐसे ही जगह जगह पे शक के तौर पे पकड़ने पे हमारी बच्ची की जानकारी नहीं मिली। और अभी को फिर सुबह कैमरा खोला गया। कैमरा चेक करने के बाद वो दरिंदा जो हमारी बेटी को जो उठा के ले गया था वो उसी पड़ोस का था। उसी पड़ोस का था। पुलिस की छानबीन के द्वारा उसका फ़ोन आता है और वो किडनैपर बनकर 4.5 लाख रुपए की डिमांड का मांग करता है। फिर उसके बाद बच्ची के साथ कुछ गलत काम भी किया था? ये अभी मैं मेडिकल रिपोर्ट का जानकारी के बाद, वैसे अपनी बच्ची को मैंने व्हील चेयर पर लेटा हुआ देखा था। मेरी बच्ची की गर्दन मुड़ी हुई थी, मेरी बच्ची के मुंह में कपड़ा था और मेरी बच्ची की आंखें एकदम ऐसे लगी। मेरी बच्ची को देख के मैं पागल हो चुका और उसके बाद मुझे बाहर कर दिया गया। फिर उसका मेडिकल कराने के लिए ले गए। ऐसे आरोपियों को सजाए मौत होनी चाहिए जो किसी के बच्चे को छीन लेते हैं और जो जिनको तड़पता छोड़ देते हैं। ऐसे आरोपी पड़ोसों में रहने लायक नहीं है। मेरे लड़की को न्याय दिला जी, मौत के बदले मौत। मेरे लड़की को फांसी
मेरे लड़की को मारा ना, फांसी दे के गला दाब के मारा, मेरे लड़की की रट्टे इधर कर दिया मार के, उसे फांसी दिलवा दीजिए, बस मैं यही चाहती। अच्छा, गलत काम नहीं हुआ था बेटी के साथ? अभी पता नहीं, रिपोर्ट आएंगे तब पता चलेगा कि गलत काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ये तो उसी दौरान ये तो उसी समय पता चल जाता है कि गलत काम हुआ या नहीं हुआ, ये नहीं पता। कोई बाप नहीं जानता उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है, वो जब भी पता कर सकता है जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी। बाप तो अपनी बेटी को देखे। तो उसी समय डॉक्टर्स ने कुछ नहीं बताया? डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने पूछा कि तुम्हारी बेटी ने क्या खाया था, तो मेरी बेटी के पेट में से 2 ग्राम या बिस्कुट निकला था, तो उसी को पूछ के उन्होंने कार्रवाई वहीं रोक दी। और उसके रोकने के बाद हमारी बेटी की बॉडी दे दी। उसके बाद साइन करा के हम अपने घर पे अपनी बच्ची को लाए। हम अपनी बच्ची को तड़पता हुआ लेटा के रोते रहे, बिलखते रहे। पुलिस अपनी कार्रवाई करके हम अपनी बेटी को ले गए। जब वहाँ शमशान घाट में दफना के जब आए, पुलिस अपने अपने जगह पे शांत हो गई। अब FIR दर्ज करी हुई है। अब उस पर मैं चाहता हूँ कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसके अंदर और छानबीन करी जाए कि कौन कौन है, अकेले छानबीन की जाए। हम तो तड़प रहे 4 दिन से, अपने बच्चे के लिए रो रहे हैं, बिलख रहे किराए हैं। पे रहता था वो शख्स? यहाँ किराए पे रहता था? हाँ, किराए पे रहता था। हमने भी उसको किराए पे पहली बार यहाँ पे देखा था। वैसे लोहे का काम करता था, गाड़ी भरता था, मजदूरी करता था। ये नहीं पता था वो दिन के टाइम वो मेरी बच्ची को फलूदा दिलाता है। फलूदा दिलाने के बाद वहाँ बैठ जाता है कोने पे, और फिर मैं डांटता हूँ अपनी बच्ची को किसी चीज़ मत लिया कर। पर मैं उसके बाद दुकान पे चली जाता हूँ। शाम को खबर आती है कि तुम्हारी बच्ची लापती। मुझे नहीं पता उसी आदमी ने मेरी बच्ची को किडनैप करके क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद अब पता चल पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। हमारे के छोड़ा के सारा जनता है, ये लोग के गांव का सारा हम नहीं जानता रहे। उससे हमारे तो कोई मतलब न चीन न पहचान। लड़की हमारी 7 बजे डरी, 7 बजे शाम का 7:32 पर आए घर में। कहते कि मामा हमारे पोती रह ली। बोला कि भाई मेरे को बिस्कुट चाहिए। माई कहा था ना, माई मेरे को बिस्कुट चाहिए। मैं बिस्कुट दिया के और फिर मैंने कहा करा कि घर में जाके दे दे। वही घर में रहते हुए घर में हमारे 2 लड़की है, लड़किन का 2 लड़का वो रहता रहना। अब वो लड़का तीनों वजह बैठ के खाता रहना। और शाम के टाइम जब 7 बजे रोटी बनाए तो इसके 4 महीना का लगा। पूरे मामले की आपको कैसे CCTV फुटेज की से पता चला कि उसको मार दिया है? ये बात हमें लोकेशन द्वारा पता करी गई कि इसी लोकेशन द्वारा जब चेक करने आए तो लोकेशन उसके शक के तौर पे पहले ले गए थे। जब शक का दौर उनका सच हो गया तो वो लेके जब मारपीट उन्होंने जब उनको रिमांड में लिया, जब सच गुलवाया तो जब उसने सच गुला तो हमारी बच्ची पॉलीथीन में लिपटी हुई मिली। उसके बाद वो साथ ले गए, मार कर छज्जे पे? हाँ, मार के छज्जे पर रख दिया। तो आरोपी ने जिसने ये पूरी घटना को अंजाम दिया उसने आपको कॉल भी किया था? जी, मेरे को कॉल नहीं किया था। सामने किराने की दुकान है सूरज नाम के लड़के की, उस पर कॉल किया था। और उसके कॉल से पुलिस ने बात करी थी। और पुलिस ने बात करके फिर हमसे नहीं बात करवाई थी। उन्होंने की आपस में बात हुई थी, फिर उसी से जानकारी मिली। पुलिस ने पूरी 9 तारीख की सुबह में आरोपी को पकड़ा है। 9 शक के तौर पे उठाया था। 9 तारीख को शक के तौर पर? शक के तौर पे उठाया था। उससे पूछताछ करी। फिर उसको मेरे साथ वहाँ पे फिर उसको भेज दिया गया कि तुम लड़की का पता लगाओ। हम लड़की का पता लगाने के लिए आए। उसके बाद कोई उनको इन्फॉर्मेशन मिली सच्ची इन्फॉर्मेशन मिली। फिर उनका शक हकीकत में बदला। फिर पुलिस वालों ने उस आरोपी को पकड़ा, फिर उसे रिमांड में लिया। फिर उसके बाद सच उसने गुला। फिर पुलिस की टीम आ गई। पुलिस की टीम ने सब रास्ते घेर के बैठ गई। फिर मेरी लड़की को और उसको और जब उसको रिमांड पे लिया तो उसने सच बताया। तो फिर मेरी लड़की टाँड़ पे पन्नी में लपेट कर उसी कमरे में मैंने तो देखा नहीं। लोग बाग बताते हैं कि देखा था। अब वहाँ सबको नहीं देखने नहीं दिया। आपने देखा था? ले जाते हुए मैंने देखा था। थोड़ा सा पुलिस वाले ने, लेडीज पुलिस थी, सारे ने ऐसे ही छेक लिया, मेरे को देखने नहीं दिया। पॉलिथीन ले जा रहे थे तो पॉलिथीन में खून लगा। तब मैंने जान गया कि मेरी लड़की अब नहीं रही। फिर बॉडी भी ले जा रही थी तो मैं थोड़ा सा देखा, मैंने पूरी बॉडी नहीं देखी थी। फिर जब मैं देखने जा रही थी तो मेरे को सब पकड़ के लेके आ रहे। घर में कर दिया क्या? हम लोग के तो घर में कर दिया पुलिस वाला घर में कर दिया। अब वही में बॉडी से रहा है। पुलिस वाला बॉडी भी देखा आई है ना। वो लड़का भी पकड़ के ले आया, हमारे के तसल्ली दिया। एक घर में नहीं रहे, 2 लेडीज पुलिस वाले यहाँ हमारे के द्वार पर खड़ा करा दिया।
3 करा दिया। मन के घर में से बिल्कुल नहीं निकला, फिर उसके लेके निकला, करे पाछे बॉडी से लेके निकला, हमन के जानकारी नहीं दिया। उसके बाद घर में रोना पीटना चालू हो गया। सब सोचने लगे कि सैली नहीं बची। फिर वहाँ मुझे फिर यहाँ से मुझे ले गया, यहाँ से मुझे बिठाया गया। फिर वहाँ उस आरोपी से पूछा गया, उसने बताया कि मैं लड़की को पहले उठा के ले गया, फिर उसको वो जीने पे गिर गई, उसके सर पे चोट लगी, बेहोश वो व्यक्ति शादीशुदा है, उसके बच्चे नहीं हैं? वो उसके गांव वाले बताएंगे, वो उसकी जानकारी हो देंगे। 3 बच्चे यही रहते हैं? गाँव में रहते हैं। हाँ, उसका माँ बाप सब है। हाँ, उसके बच्चों की उम्र भी लगभग इतनी ही होगी? बच्चे उसका छोटे छोटे हैं। हाँ, उसके बावजूद भी उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। बेटा का यही दिन में करा जन्म लिया है, 1 महीना हुआ है बेटा का जन्माना। क्या उसके परिवार की हालत किस तरीके की, कुछ जानकारी आपके पास? नहीं, उतना जानकारी नहीं है हमारे पास। इसका घर वाली रहते हैं नैहरे में ज़्यादा। रहने वाले कहाँ का था वो? बिहार का। हाँ, देखिए पूरी जो घटना है जखीरा की है, जहाँ पे एक मासूम 4 साल की बच्ची को बड़ी ही दरिंदगी के साथ मार दिया जाता है। बताते हैं गला घोट कर मारा जाता है और 4.5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है लड़की के पिता से। डायरेक्ट पिता को फोन ना कर पास की किराने के दुकान पर फोन किया जाता है, जहाँ 4.5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। लड़की के पिता का आरोप है कि अगर पुलिस चाहती तो रात को ही उनकी बेटी को ढूंढा जा सकता था, क्योंकि मौके पर जो कैमरा लगे थे, कैमरे में अगर हम छानबीन करते तो ऐसे में लड़की की जान बच सकती थी। पर पुलिस ने उस समय मौके वारदात पर इस बात को इग्नोर किया और उसके बाद जो है कैमरा जो सुबह चेक होता है उस दौरान तक ये घटना घटित हो चुकी होती है। बताया जा रही घटना 8 अप्रैल की है और आज लगभग 11 अप्रैल हो चुका है। हालांकि आरोपी पकड़ा गया, पर कब तक इसी तरीके की दिल्ली के अंदर घटनाएं घटित होती रहेंगी? कभी पैसे के लिए, कभी अपनी हवस मिटाने के लिए लगातार आरोपी या अपराधी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब सभी से एक ही गुहार है, एक ही अपील है, अपनी बेटियों या बेटा सभी को सुरक्षित रखें। ये घटना किसी के साथ भी घटित हो सकती है। अपने बच्चों को सिखाएं कि कोई भी आस पड़ोस का अननोन पर्सन या जान पहचान का पर्सन भी है, जहाँ अगर आपके माता पिता की गैर मौजूदगी में गलत तरीके से टच करता है या कोई चीज का लालच देता है तो वो बहकावे में ना आए। अपने बच्चों को एक सीख देने की जरूरत है ताकि इस तरीके की घटनाओं पर रोक लग सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सैली को इंसाफ मिल सके। साथ ही अपने बच्चों को ये सीख जरूर दें कि किसी अनजान शख्स के पास ना जाए। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।